फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा अच्छी नींद कैसे ले, क्योंकि अच्छी नींद लेना सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे शरीर को फ्रेंड्स अच्छी नींद चाहिए और अच्छी नींद के लिए अच्छी जीवन शैली का होना ज्यादा जरूरी है और पोस्चर का होना ज्यादा जरूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये कैसे हमें जीवन शैली हमारी कैसी होनी चाहिए और कैसा पोस्चर मिलना चाहिए जिससे हमारी नींद अच्छी से अच्छी तरह से पूरी हो सके और हम सेहतमंद रहें। सुबह उठने पर फ्रेंड्स हाथ में भारीपन या गर्दन में लचक रहती है। अगर हाँ तो संभव है कि आप इस तरह सोए हैं। इसका मतलब है फ्रेंड्स आप उस बल ज्यादा सोए हैं। अगर आपके हाथ में भारीपन आ रहा है तो आप हाथ के बल ज्यादा सोए हैं। ऐसे आपको नहीं सोना है। किसी एक शरीर के किसी एक अंग पर पूरा भार नहीं देना है फ्रेंड्स। अगर आपको किसी खास कारण की वजह से अगर नींद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई कारण नहीं है फिर भी आपको नींद में बदलाव नजर आ रहा है, नींद सही से नहीं आ पा रहा है, तो आप अपना सोने का तरीका सही जरूर करें। एक्सपर्ट्स हमेशा पीठ के बल सोने के लिए कहते हैं। ऐसे में फ्रेंड्स पीठ के बल सोने से शरीर के किसी एक अंग पर ज्यादा प्रभाव, ज्यादा भार तो नहीं पड़ता है, लेकिन एक ही तरह लेटे रहने से, लेकिन लगातार पीठ के बल सोने से भी आपके पीठ पर ज्यादा दबाव पड़ता है। ऐसे में फ्रेंड्स घुटनों या पिंडियों के बीच में तकिया रखकर सोएं। इससे पोस्चर के साथ साथ आपके खून का जो संचार है, रेगुलेशन है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। करवट लेकर सोए, एक करवट नहीं सोए। सिर्फ अगर दाहिने सोए हुए हैं तो ये नहीं कि सिर्फ दाहिने सो रहे हैं, अगर सिर्फ बाएं सोए हुए हैं तो ये नहीं कि सिर्फ आप बाएं सो रहे हैं। करवट लेकर सोए, कभी पीठ के बल, कभी दाएं कभी बाएं, ताकि आपके शरीर के सिर्फ और सिर्फ किसी एक अंग पर सारा भार ना पड़े। बाईं तरफ करवट लेकर सोना सबसे अच्छा पोस्चर माना जाता है फ्रेंड्स। अगर आप जब भी सोएं तो कोशिश करें बाईं तरफ मुड़कर सोएं। इससे खर्राटों के दिक्कत में भी आराम मिल सकता है। अगर आप सिर्फ बाईं तरफ कर मुंह सोते हैं तो खर्राटे में भी आपको आराम मिल सकता है। पर फ्रेंड्स एक ही करवट लगातार सोना सही नहीं माना जाता है। इससे आपके घुटनों और कमर में दर्द होने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपके कमर पर और घुटनों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। क्योंकि फ्रेंड्स इस मुद्रा में जब बाएं आप सोते हैं तो कमर मुड़ती है और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रहता है, मतलब एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना रहता है। इसलिए आपके घुटनों में और कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है अगर आप सिर्फ एक करवट लिए हुए सोते हैं। तो बेहतर है कि करवट बदल कर सोएं। करवट बदलते समय घुटनों के बीच में तकिया लगा कर सोएं। इससे एक पैर का दूसरे पैर पर दबाव कम पड़ता है। करवट लेकर सोते समय फ्रेंड्स कंधा आपका बिस्तर को छूना चाहिए। ये नहीं कि कंधा उठा हुआ है और आपका सर बिछावन से सटा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। करवट लेकर सोते समय फ्रेंड्स आपका कंधा आपके बिस्तर से छूना चाहिए, यानी बाकी शरीर के सीध में होना चाहिए। सारा शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये नहीं कि एक टेढ़ा है, एक मुड़ा हुआ है, एक के ऊपर है। यस फ्रेंड्स, सारा शरीर सीधा होना चाहिए। अगर कमर और बिस्तर के बीच में सोते समय ज्यादा गैप होता है फ्रेंड्स, अगर आपके कमर में दर्द है या नहीं भी है तो हो सकता है, अगर ज्यादा गैप रहता है कमर और बेड के बीच में, बिस्तर के बीच में, तो आप कोशिश करें पतली तकिया कमर के बीच में जरूर रखें, नहीं तो आपको आगे चलकर कमर दर्द का शिकायत हो सकता है। और अगर है तो जरूर रखें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी और दर्द बढ़ सकता है। पेट के बल सोते हैं तो ये मानते हैं फ्रेंड्स कि पेट के बल सोने से बहुत
आराम मिलता है। लेकिन आपको नहीं पता पेट के बल सोना बहुत ही ज्यादा आपके शरीर के लिए हानिकारक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि पेट के बल आप जब सोते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका पेट ही नहीं दबता है, पेट के साथ साथ आपका कमर भी दबता है, शरीर का और भी अंग दबता है और गर्दन भी दबता है फ्रेंड्स। तो आप कोशिश करें पेट के बल ना सोएं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि हम पेट के बल सोएंगे तभी मुझे आराम मिलेगा, तो आप पेट का जो निचला हिस्सा होता है वहां पर तकिया रख कर सोए, ताकि आपके शरीर पर ज्यादा दबाव ना पड़े और आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप जितने कंफर्ट जोन में रहेंगे, जितने आरामदायक जोन में रहेंगे, उतनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी आगे चलकर। आज नहीं 10 साल 20 साल के बाद वो प्रॉब्लम्स सामने आ जाती है। अचानक से ना उठे फ्रेंड्स, उठते समय फ्रेंड्स करवट लेकर उठे, करवट लेते उठे, और जब उठे तो अपना हाथ बिस्तर पर ऐसे जैसे बिस्तर पे रखते हैं, बिस्तर पर रखकर बैठ जाएं और उसके बाद हल्का सा गर्दन को ऐसे झुकाएं और उठ जाएं बेड से, बिस्तर से। सही तकिए का इस्तेमाल करें। हमारे गर्दन की संरचना जो बनावट है पूरी सीधी नहीं होती है, थोड़ी सी आगे के तरफ झुकी होती है। सोते समय फ्रेंड्स इस घुमाव को बनाए रखना जरूरी होता है। बहुत मोटा या बहुत ज्यादा पतला तकिया आपको परेशानी में डाल सकता है, आपको दिक्कत में डाल सकता है, क्योंकि बहुत मोटा तकिया आपके गर्दन को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है और आपके मांसपेशियों को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और कमर और मांसपेशियों पर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ता है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स गर्दन या कमर दर्द की शिकायत रहती है तो सिर के नीचे तकिया ना लगाएं। जरूरत महसूस हो तो तौलिए को मोड़कर लगाएं। कुल मिलाकर बात यह है फ्रेंड्स, तकिया ऐसा होना चाहिए जो आपके गर्दन का घुमाव बनाए रखे। पतला ज्यादा नहीं, ज्यादा मोटा नहीं, मीडियम साइज तकिया आपको इस्तेमाल करना। और सिर आपका बाकी शरीर से न ज्यादा ऊंचाई पर हो और न ज्यादा नीचा हो, बिल्कुल लेवल में हो, बिल्कुल आप सीधे हो, ताकि आपको आगे चलकर कमर दर्द या गर्दन दर्द की परेशानियों से नहीं गुजारना पड़े फ्रेंड्स आज का हेल्थ टिप्स आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं फ्रेंड्स। और वो जो लाल बटन आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।